हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि आपके लिए जो डेट से रिलेटेड वीडियो है सारी लेके आएंगे। जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स है जिनसे क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट होते हैं, तो उन डेट के बारे में, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और वो जो हमारी चीज़ें हुई हैं, जो भी कमेटियाँ बनी हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। कब कौन सी बनी है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। और कॉपी पेन करके नोट कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें सीक्वेंस वाइज है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं 1882 के 1882 में। तो शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब मिली दोस्तों? तो 1882 में भारतीय शारीरिक शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को शिक्षा में मान्यता दी। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय शारीरिक शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी है? तो 1882 में दी है, 1882 में दी है। सेकेंड पॉइंट है हमारा डूरंड कप के बारे में है। 1888 में अंग्रेजों के द्वारा डूरंड कप प्रतियोगिता शिमला में शुरू की गई है, जो कि हमारे फुटबॉल से संबंधित ये प्रतियोगिता है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। डूरंड कप तो हमारे कब हुआ है? 1888 में शिमला में अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा हमारे 1909 में कैप्टन टी.एच. बेकर ने पहला स्काउट ट्रूप बेंगलोर में स्थापित किया था। जी हाँ, 1909 की बात करें तो कैप्टन टी.एच. बेकर ने क्या किया था कि बेंगलोर में स्काउट ट्रूप की स्थापना की थी, जिसका जो पंजीकरण था इन्होंने लंदन में स्थित इंपीरियल मुख्यालय में किया था। और इसके पश्चात क्या हुआ कि भारत के कई शहरों में स्काउट का पंजीकरण हुआ, लंदन के इंपीरियल मुख्यालय से किया गया है। और कई शहरों में हुआ है, जैसे उन शहरों का नाम है शिमला, मद्रास, जबलपुर, मुंबई। ये सारे शहर थे जहाँ पे स्काउट ट्रूप का आयोजन किया गया है। तो याद रखना, सबसे पहले 1909 में कैप्टन टी.एच. बेकर ने पहला स्काउट ट्रूप बेंगलुरु में स्थापित किया था। अगला पॉइंट है 1914। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 1914 में हमारे हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना हुई है, जिसे हम लोग HVPM भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे, इसकी स्थापना दो वैद्य भाइयों ने, अंबादास पंत और अनंत कृष्ण राव वैद्य ने की थी। और पहले जो इस संस्थान का नाम था, याद रखना, हनुमान क्लब था। ठीक है, पहले जो नाम था क्या? हनुमान क्लब था। और इसका जो मेन पर्पस था, मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था कि हमारे इंडिया में, भारत में शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना था। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। और जो अभ्यास की जो पारंपरिक प्रणाली है ना, उसको व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो 1924 में क्या हुआ? इसी संस्था के द्वारा 5 सप्ताह का कोर्स चलाया गया। ये क्वेश्चन भी आता है, इसको नोट कर लेना, ये डेट में डालना भूल गई हूँ कि 1924 में 5 सप्ताह का कोर्स, प्रशिक्षण कोर्स पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरंभ किया गया है। HVPM द्वारा क्वेश्चन आया हुआ है कि 5 सप्ताह का कोर्स किस सन में हुआ है, किसने किया है, किसके लिए है? तो 1924 में 5 सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स पुरुषों एवं महिलाओं के लिए HVPM के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ओके, अगले पॉइंट की तरफ चलते। पॉइंट नंबर हमारा 1960 है। 1916 में क्या हुआ था, बात करते हैं। तो 1916 की बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर एनी बेसेंट को आप सभी जानते होंगे। तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने क्या किया कि लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए मद्रास में स्काउट संघ बनाया। तो यहाँ पे संघ होगा, टाइप करने में मिस्टेक हो गई, करेक्शन कर लेना। तो 1916 में बनाया। कब बनाया है? लड़कों के लिए मद्रास में 1916 में लड़कों के लिए डॉक्टर एनी बेसेंट ने स्काउट संघ बनाया था। ठीक है, याद रखना। जिसमें अगर बात करें कि उनकी जो मदद है, उनका जो सहयोग है, श्री GS अरुण दले ने की थी। ठीक है, इनका सहयोग किया था एनी बेसेंट का। ओके, किसने किया था? अरुण दले ने किया था, इतना याद रखना। अब बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हमारा 1920 की बात करते हैं। 1920 आप जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 1920 में हमारे यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन मद्रास की स्थापना की गई थी। मीन्स YMCA की स्थापना की गई थी 1920 में, जिसको जो है हमारे जो अमेरिका से आए हुए विशेषज्ञ थे हैरी क्रो बग, मिस HC बग के द्वारा किया गया था। ठीक है, और HC बग को दोस्तों भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे YMCA के पहले निर्देशक कौन थे? तो याद रखना, डॉक्टर AG नोहरान थे। ठीक है, पहले निर्देशक जो थे डॉक्टर AG नोहरान थे। तो याद किया आपने, 1920 में हमारे यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन मद्रास की स्थापना हुई थी। अगला जो पॉइंट है, इसकी तरफ चलते हैं हम लोग।
1927 की बात करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ मीन्स आईओए का गठन हुआ है। तो याद रखना, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का गठन 1927 में सर दोराबजी टाटा के प्रयासों से किया गया था। ठीक है, और इसके जो प्रथम सचिव थे डॉक्टर एजी नौरान थे और अध्यक्ष जो थे प्रथम वो थे सर दोराबजी टाटा। ठीक है, तो आईओए का गठन 1927 में किया गया था, ये याद रखना। अगला है हमारा 1931। 1931 में क्या हुआ था दोस्तों? 1931 में हमारा जो है गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज जो है बना था, दोमलगुदा हैदराबाद में बना था 1931 में। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो याद रखना 1931 में हमारा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय दोमलगुदा हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम प्रचार हमारे श्री फैट बेलूर थे। बेलूर याद रखना, श्री फैट बेलूर थे। ओके, तो क्या हुआ था हमारा 1931 में? कौन से विद्यालय की? दोमलगुदा हैदराबाद विश्वविद्यालय की महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला जो पॉइंट है 1932 की बात करते हैं। तो आप सभी जानते हो कि 1932 में हमारा क्या हुआ था। तो हमारा 1932 की बात करते हैं। 1932 में हमारे लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना कब हुई? तो 1932 में हुई थी दोस्तों। और इसका जो इस कॉलेज की स्थापना का जो श्रेय है वो अमेरिका के जो विशेषज्ञ हैं E.W. टेट मुंबई, ठीक है, उनके निर्देशन में की गई थी। याद रखना, E.W. टेट मुंबई के निर्देशन में हमारे 1932 में लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना की गई थी। ओके, अब उसके बाद हम लोग 1932 में एक और हमारे कॉलेज की स्थापना हुई थी। याद रखना 1932 में कि राजकीय स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय बानीपुर कोलकाता की स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बानीपुर कोलकाता, याद रखना 1932 में हमारे बानीपुर कोलकाता की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 1932 की बात हो गई। 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना लखनऊ में हुई थी और 1932 में ही हमारे बानीपुर कोलकाता में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। बात करते हैं 1938 के बारे में। 1938 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो 1938 में हमारी किस चीज़ की स्थापना हुई थी, किस कॉलेज की? तो याद रखना कांदीवली की स्थापना हमारी 1938 में हुई थी। ओके, 1938 में हुई थी कांदीवली की स्थापना। तो क्या बैक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं? चलो देखेंगे नहीं, अपने आप से रिवीजन करेंगे। मैं पूछूंगी, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डाल के, प्रेशर डाल के वो देखना आपको याद है, रिमेंबर है। तो बात करते सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? 1882 की। तो 1882 में हमारा क्या हुआ था? शारीरिक शिक्षा को भारतीय शिक्षा में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, 1882 की बात हो गई। उसके बाद हमारा कौन सी डेट थी दोस्तों? 1888। तो 1888 में हमारा क्या हुआ था? डूरंड कप की जो है अंग्रेजों के द्वारा शिमला में शुरुआत की गई थी। ओके, डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? 88 के बाद 1909 के बारे में बात किया था कि 1909 में हमारे टी.एच. ब्रेकर ने पहला जो है स्काउट ट्रुप जो है बॉयज़ के लिए बनाया था। ठीक है, कहाँ पे बनाया था दोस्तों? बेंगलोर में। ओके, और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था 1914 के बारे में। 1914 में हमारे HVPM की स्थापना हुई थी। ठीक है, अमरावती में 2 वैद्य भाइयों ने की थी। 1914 के बाद हम लोगों ने 1916 के बारे में पढ़ा था कि 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारतीय लड़कों के लिए अलग से स्काउट संघ बनाया था, जिसमें उनकी हेल्प किसने की थी? अरुण दले ने की थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात किया है? 1920, आप सभी जानते हो कि YMCA की स्थापना हुई थी। ओके, 1920 के बाद हम लोगों ने बात किया था कि हमारा 1927 में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया गया था 1927 में। 1927 के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था 1931 के बारे में। तो 1931 में हमारा दोमलगुदा हैदराबाद में कॉलेज बना था, उसकी स्थापना की गई थी, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय दोमलगुदा की। देन हमारा 1932 में हमारा क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना हुई थी लखनऊ में। और 1932 में हमारा एक और कॉलेज की स्थापना हुई थी जिसका नाम क्या था? राजकीय स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय बानीपुर कोलकाता। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ग्रेजुएट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज बानीपुर कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। 1932 में इसका क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने 1938 पढ़ा कि हमारा 1938 में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदीवली मुंबई में स्थापना हुई थी। कांदीवली की स्थापना हुई। ठीक है, तो होप आपने रिवीजन कर लिया होगा, दिमाग में आपके होगा, याद होगा।
क्वेश्चन अब हमारा पॉइंट है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पॉइंट है 1940। तो 1940 में हमारा दोस्तों शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर पाकिस्तान की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो 1940 याद रखना, 40 में लाहौर पाकिस्तान में शारीरिक शिक्षा की स्थापना हुई है। ओके, 40 की बात करते हैं दोस्तों। 1945 में हमारे 1945 की बात करते हैं दोस्तों। 1945 में हमारे शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। मीन्स कह सकते हैं कि 40 में तो हमारा लाहौर पाकिस्तान में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई और 45 में उत्तर प्रदेश में रामपुर में हमारा गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की स्थापना हुई। ओके, 1945 में उत्तर प्रदेश रामपुर में जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई है। 1945 के बाद 1946 की बात करते हैं दोस्तों। 1946 में हमारे नेप पर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जिसको हम लोग नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मीन्स राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ की स्थापना 1946 में की गई है। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था उससे एक साल पहले हमारे जो ये है क्या, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ, मीन्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जिसको हम लोग नेपर भी बोलते हैं, इसका गठन 1946 में किया गया था। याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। 1947 की बात करें कि जब हमारा देश स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, तो 1947 में जैसा कि आप जानते हैं जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो इसके पश्चात हमारी नई नीतियाँ मीन्स पॉलिसीज स्टार्ट हुई थी एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन को विकसित करने के लिए। ओके, जो है शिक्षा को, एजुकेशन को राज्यों का विषय बनाया गया था 1947 में। ये भी याद रखना, क्वेश्चन अगर आता है शिक्षा को राज्यों का विषय कब बनाया गया था, 1947 में बनाया गया था। जो इसका पूरा जो उत्तरदायित्व था, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी किस पे थी, केंद्र पर थी, सेंटर पर थी, केंद्र की थी। और जो शिक्षा के क्षेत्र का जो विकास है उसमें नए नए विद्यालय, महाविद्यालय ये सारे खोले गए थे बिना किसी जो है पार्शलिटी के, लिंग जाति इन सब के भेदभाव को छोड़ते हुए। और 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा जो है अनिवार्य कर दी गई थी 1947 में। ठीक है, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के लिए एजुकेशन शिक्षा कब अनिवार्य की गई है, तो याद रखना 1947 में अनिवार्य कर दिया गया था। और सारी शिक्षा के क्षेत्र में जो है काफ़ी प्रगति भी हुई थी व्यापक रूप से। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग आगे शारीरिक शिक्षा की जो प्रगति हुई थी, क्या क्या प्रगति हुई थी हमारा स्वतंत्रता के बाद, है ना। तो 1947 में जैसा कि आपने देखा 1947 में हमारी शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियां विकसित हुई थी। ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में नई पॉलिसीज लाई गई थी। फिर 1948 में सबसे पहली बार हमारा जो फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है, भारतीय तिरंगा जो है पहली बार दोस्तों लंदन ओलंपिक में फहराया गया था। ये याद रखना, 1948 में लंदन ओलंपिक में पहली बार हमारा तिरंगा फहराया गया था। ओके, फिर 1948 में हमारा जो है एनसीसी मिस नेशनल कैडेट क्रॉप की भी स्थापना 1948 में की गई थी पंडित हृदयनाथ कंजरू के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इसका जो मतलब श्रेय जाता है हमारे किसका, एनसीसी का, वो पूरा पंडित हृदयनाथ कंजरू को जाता है। ओके, तो 1948 में नेशनल कैडेट क्रॉप की स्थापना हुई थी जिसका पूरा श्रेय हमारे पंडित हृदयनाथ कंजरू को जाता है। ओके, और 1948 में ही हमारी ताराचंद कमेटी का भी गठन किया गया था। तो 1948 में हमारा पहला क्या था, पहला हमारा लंदन में पहली बार इंडिया का फ्लैग लंदन ओलंपिक में फहराया गया था। 1948 में ही नेशनल कैडेट क्रॉप मीन्स एनसीसी की स्थापना हुई थी। 1948 में ही ताराचंद कमेटी का भी गठन हुआ था। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। 1948 याद रखना, 47 के बाद ही हमारा ताराचंद कमेटी, एनसीसी इन सब का गठन हुआ था। ओके, अगले पॉइंट की तरफ चलते दोस्तों। 1949 के बारे में जानते हैं, FISU के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो FISU मीन्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। FISU मीन्स 1949 में जो है FISU जिससे हम लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1949 में। याद रखना दोस्तों, ये जो है हमारा जब कोल्ड वॉर हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, तब वहाँ पे विश्वविद्यालय जो खेल थे वो बंद हो गए थे। उसके पश्चात क्या हुआ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनियन बनी थी जिसमें क्या हुआ था, 9वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 1947 में आयोजित हुआ था। और इस खेल के बाद क्या हुआ था कि हमारे इंटरनेशनल
स्टूडेंट जो यूनियन थी, जिसको हम लोग ISU बोलते हैं, उनके द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था। और 1948 में ये जो पॉल सालिमर है वहाँ पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन में IUSF तैयार किया गया था, जिसे 1949 में इटली के मैरेनो शहर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वीक में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सप्ताह मनाया गया था। और पहला जो हमारा ग्रीष्मकालीन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल सप्ताह मैरेनो में आयोजित किया गया था दोस्तों। और जो पहला शीतकालीन विश्वविद्यालय खेल सप्ताह था वो हमारे 1951 में ऑस्ट्रिया देश के वेटगास्टिन में आयोजित किया गया था। तो याद रखना FISU की स्थापना हमारे 1949 में हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 1949 FISU के बारे में बात किया कि FISU जिसको हम लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फेडरेशन स्पोर्ट्स फेडरेशन बोलते हैं, जिसका गठन हमारा 1949 में हुआ है, ठीक है। अब 1950 के बारे में बात करते हैं। 1950 में हमारा भारत स्काउट एंड गाइड का गठन हुआ है। किसका बात करते हैं हम लोग 1950 के कैबर के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन का गठन हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1950 में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके जो प्रथम हमारे अध्यक्ष थे वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। और ये जो हमारा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कैबर का, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो केंद्र सरकार की को शारीरिक शिक्षा, खेल और मनोरंजन और युवा वर्ग के विकास के कार्यक्रमों के बारे में, गतिविधियों के बारे में सुझाव देना था, ठीक है। जैसा कि नाम ही है एडवाइजरी, तो सुझाव देना था इसका काम था, ठीक है। और इसी बोर्ड ने, कौन से बोर्ड ने? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने क्या किया कि इसने जो है 1966 और 1967 में नेशनल फिटनेस क्रॉप के जो कार्यक्रम हैं उनको जो है भारत के जितने भी विद्यालय है वहाँ पे शारीरिक शिक्षा संस्थानों में लागू किया था, ओके। और बात करते हैं 1950 में भारत स्काउट एंड गाइड का भी गठन हुआ था, याद रखना। 1950 में कैबर का, 1950 में भारत स्काउट एंड गाइड का भी गठन हुआ था। तो 1950 के बारे में बात करते हैं जो हमारे स्काउट एंड गाइड का गठन हुआ था। तो 1950 के बारे में बात करें तो दोस्तों कि हमारे भारत स्काउट एंड गाइड का गठन जो है 7 नवंबर 1950 को स्काउट और गाइड को आपस में मिलाया था। कब? स्काउट और गाइड जो अलग अलग था इसको आपस में मिलाया था। कब? 7 नवंबर 1950 को। और इसे एक संयुक्त संस्था का नाम दिया था जिसका नाम था द भारत स्काउट एंड गाइड का नाम दिया गया था। और इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय नेता प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जो है हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर थे मिस श्री मंगल दास के द्वारा ये है इसको जो है स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? भारत स्काउट एंड गाइड जो था स्थापित किया गया था, ओके। तो 1950 में देखा आपने हमारे कैबर का और भारत स्काउट ग्रुप का गठन किया गया था। और 1951 में सभी जानते प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हमारा नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगली जो डेट है हमारी 1952। तो 1952 ऑक्सिलरी कैडेट ग्रुप का गठन जो है हुआ था। कब हुआ था? 1952 में ऑक्सिलरी कैडेट ग्रुप का गठन हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? ये जो था जूनियर डिवीजन में NCC के स्थान पर इसका गठन किया गया था, जिसमें 13 से 16 वर्ष के बच्चों को प्रवेश मिलता था। और 1965 में जो ये ऑक्सिलरी कैडेट क्रॉप था इसको जो है हमारे नेशनल फिटनेस क्रॉप में मिला दिया गया था। कब मिलाया गया? 1965 में मिलाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हमारा 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन जो है हमारा 1952 से 53 में हुआ था, ओके। अब 1953 की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत जो है हमारी 1953 में हुई थी। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग की शुरुआत कब हुई है? तो याद रखना 1953 में स्टार्ट हुआ है। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम जो थी स्टार्ट की गई है, ठीक है। और अब बात करते हैं हमारा जो है अगला जो पॉइंट है हमारा 1954 के बारे में।
तो 1954 में दोस्तों इसमें बहुत सारी कई चीज़ों का जो है गठन हुआ है। तो याद रखना 1954 में सबसे पहले हमारा जो रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री है उसका गठन किया गया है। इसके द्वारा जनरल A.K. भोसले के द्वारा किया गया है। और नेशनल डिसिप्लिन स्कीम का भी गठन हमारा 1954 में किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स AICS का भी गठन 1954 में किया गया है। और स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया मीन्स SGFI का भी गठन किया गया है। इसको याद करने का आप एक तरीका नोट कर सकते हो, अखिल अनुशासन, ठीक है, अखिल अनुशासन SGFI, ठीक है, अखिल शॉर्टकट है, अनुशासन SGFI ऐसे याद करना। अखिल मिस कह सकते हो जो हमारी AICS मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल, जो कि जिसको हम लोग अखिल भारतीय सलाहकार समिति बोलते हैं। और अनुशासन जैसा कि जानते हैं नेशनल डिसिप्लिन स्कीम जो है हमारी, तो नेशनल डिसिप्लिन स्कीम मीन्स अनुशासन हो गया। SGFI मीन्स स्कूल गेम फेडरेशन। और रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री तो ये हमारे 1954 में हुआ है, मीन्स अखिल अनुशासन SGFI का गठन हमारे 1954 में हुआ है। और रिहैबिलिटेशन इसी में जोड़ लेना दोस्तों, रिहैबिलिटेशन का भी 1954 में हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे 1954 की बात हो गई। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ 55 पे। तो 1955 में बाल भवन की स्थापना हुई है। 1956 में हमारी नेशनल फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन स्कीम का गठन हुआ है। कब हुआ है? 1956 में नेशनल फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन स्कीम का गठन किया गया है। ओके, अगला जो है हमारा 1956-57 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसको हम लोग माका बोलते हैं, माका का भी गठन हुआ है। तो माका जो है हमारा, जैसा कि जानते हैं, इसकी शुरुआत हमारी 1956-57 में हुई है। और ये जो ट्रॉफी होती है अखिल भारतीय स्तर पर खेलों में उच्च कोटि का प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि विश्वविद्यालय को दी जाने वाली ट्रॉफी का नाम क्या है, तो माका है, जिसे हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी कहते हैं। 56-57 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट आता है 1957 में हमारा LNIPE मीन्स लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। 1961 की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मीन्स NIS का गठन हुआ था। और हमारे 1961 में ही राजकुमारी जो अमृत कौर कोचिंग स्कीम थी, कब शुरुआत हुई थी इसकी? जैसा कि बताया था मैंने, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग की स्टार्टिंग कब हुई थी दोस्तों? याद करो, थोड़ा सा रिमेंबर करो, दिमाग पे जोर डालो। 1953 बताया था ना, 1953 में हमारी राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत हुई थी। तो 1953 में शुरुआत हुई थी। और 1961 में क्या किया गया था, जो राजकुमारी कोचिंग स्कीम थी उसको बंद करके NIS में मिला दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब बंद किया गया है, तो 1961 में बंद करके NIS में मिला दिया गया था। और 1961 में आपका अर्जुन अवार्ड भी स्टार्ट हुआ है, तो याद करना 1961 में हमारा NIS और NIS में जो राजकुमारी कोचिंग स्कीम है उसको मिला दिया गया था। और 61 में ही अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। 1954 में अखिल अनुशासन SGFI और रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी 1954 में। तो ऐसे डेट को रिलेट करके याद करना तो आसानी होगी। अब बात करते हैं हमारा जो अगला है 1963 की बात करते हैं दोस्तों। 1963 में डॉक्टर CD देशमुख कमेटी का गठन किया गया था। किसका किया गया था? CD देशमुख कमेटी का गठन हमारे 1963 में गठन किया गया था, याद रखना, ठीक है। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को जो है विद्यालय और विश्वविद्यालय के विकास के लिए, विकास की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसकी जो है चेकिंग करना, जांच करना इसका मुख्य काम था, वो इसका उद्देश्य था। 1969 की बात करें दोस्तों, तो 1969 में नेशनल सर्विस स्कीम मीन्स NSS की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ओके, अगला है हमारा 1964-65 में विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 64-65 में ही हमारे जो शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसको अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला हमारा 65 है BHU की स्थापना, हमारे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है काशी में, उसकी स्थापना कब हुई? तो 1965 में BHU की स्थापना की गई है। कब की गई है? 1965
1975 में की गई है। ओके, चलते हैं अगली डेट है हमारी 1970। 1970-71 की बात करें दोस्तों तो नेशनल रूरल स्पोर्ट्स मीन्स राष्ट्रीय ग्रामीण खेल की स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, और इसका जो था इसका जो उद्देश्य की बात करें तो नेशनल रूरल स्पोर्ट की जो शुरुआत थी जिसमें राष्ट्रीय प्रतिभा की खोज करना था। ठीक है, जो नेशनल टैलेंट है उसको सर्च करना था इसके तहत में, जिसकी शुरुआत जो है 1970-71 में हुई थी। और 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया नेहरू युवा केंद्र की स्टार्टिंग कब हुई है, तो 1972 में नेहरू युवा केंद्र की शुरुआत हुई है दोस्तों। 1975 में हमारी राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत हुई है, याद रखना 1975 में हमारी राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत की गई है। 1983 में हमारे सैफ गेम जो साउथ एशियन गेम है उनका गठन हुआ है 1983 में। 1984 में साई का गठन हुआ है, मीन्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ है 1984 में। ठीक है, और 1984 में हमारा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आई थी हमारी। कब? पहली जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी थी 1984 में आई थी, जो राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई थी, इसकी जो घोषणा की गई थी वो हमारी कब? 1984 में आई थी। ठीक है, अब 1985 की बात करते हैं। इसमें बहुत कई सारी चीज़ों का गठन हुआ है 1985 में, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ का गठन हुआ है 1985 में, नेशनल गेम का भी गठन 1985 में हुआ है, द्रोणाचार्य अवार्ड का भी गठन हमारे 1985 में हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का भी जो गठन है 1985 में हुआ है। तो 1985 में देखा आपने क्या क्या हुआ है, हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ हुआ है, नेशनल गेम्स हुए हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का गठन हुआ है। कब हुआ है? 1985 में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 1986 के बारे में। 86 में क्या हुआ है, तो 1986 की बात करते हैं तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो जो हमारी नेशनल पॉलिसी है शिक्षा में, जो राष्ट्रीय नीति है उसकी योजना बनाई गई थी। फिर 1987 में मेरी स्निप्स यानी कि जिसको हम लोग सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बोलते हैं, स्नाइपस बोलते हैं, तो स्नाइपस का गठन जो है 1987 में हुआ था। 1991 और 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम अभी बदल कर द्रोणाचार्य अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, 1991-92 में राजीव गांधी स्टार्ट हुआ था और इसका नाम अभी द्रोणाचार्य अवार्ड कर दिया गया है। 1994 में नैक यानी नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रीडिएशन काउंसिल का गठन हुआ था। ठीक है, ये याद रखना 1994 में। ओके, अगला हमारा 1995 के बारे में बात करते हैं। 1995 में हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे और एनसीटीई का गठन हुआ था। किसका हुआ था? नेशनल स्पोर्ट्स डे और एनसीटीई का गठन किया गया था। और 2001 में न्यू एजुकेशन जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी। क्वेश्चन आया था नई जो है शिक्षा नीति खेल कब हुई, तो 2001 में आई है। ओके, कब आई है? 2001 में जो नई राष्ट्रीय खेल नीति है 2001 में आई है। ठीक है, और 1995 में नेशनल स्पोर्ट्स डे मीन्स जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और जो भारत के राष्ट्रपति हैं इसी दिन क्या करते हैं, जो पुरस्कार होता है स्पोर्ट्स डे के दिन ही वितरित करते हैं, नेशनल स्पोर्ट डे के दिन ही वितरित करते हैं। 1995 में ठीक है स्टार्टिंग हुई है। और एनसीटीई का भी गठन हमारा 1995 में हुआ है। किसका? एनसीटीई का गठन भी हमारा 1995 में हुआ है। 2001 में याद रखना नई राष्ट्रीय खेल नीति का गठन 2001 में हुआ है। 2002 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड का गठन हुआ है। ठीक है, 2002 से हमारे मेजर ध्यानचंद अवार्ड की स्टार्टिंग हुई है। अब लास्ट हमारा 2003 में हमारा एफ्रो एशियन गेम स्टार्ट हुए हैं। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट किया गया है। ओके दोस्तों, ये जितना भी इम्पोर्टेंट था, जितने भी डेट है हमने कवर करने की कोशिश की है आपके लिए। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके काम का होगा। अगर आप 2 से 4 बार देखोगे और उसको ऐसे तरीके से याद करोगे, एक सीक्वेंस से याद करोगे, तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी भी डेट को याद करने में। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।